हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। पिछले वीडियो में हम लोग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ पढ़े थे। इसमें कि हम लोग पढ़े थे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में क्या पॉवर्टी का रेशियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग स्टेट में पढ़े थे कि कहीं पे कम था पॉवर्टी किसी स्टेट में और किसी स्टेट में अधिक था। उसी तरह हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि किस देश में कम है पॉवर्टी और कहाँ पे अधिक है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इंटर स्टेट। द proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। देखिए जैसा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इमेजनरी लाइन बनाया गया है कि जो भी पीपुल $1.90 से कम कमाएंगे पॉवर्टी लाइन, उसी तरह देखिए जो पीपुल 1.90 से कम कमाते थे वो कितना थे, तो 36% थे 1990 में, और वो जाकर 10% हो गए 2015 में। मतलब कि पॉवर्टी घटा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ था, कितना था, तो 36% था 1990 में और जाके 10% हो गया 2015 में। मतलब पॉवर्टी तो घटा है ना, इससे सब साफ पता चल रहा है। Although there has been a substantial reduction in global poverty is marked with great regional differences। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है ना, वो सब जगह सेम नहीं है। कहीं पे कम है पॉवर्टी तो कहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत रीजनल डिफरेंसेस देखा गया है। मीन्स मान लीजिए कि एक कंट्री में पॉवर्टी कम घटा है, रिडक्शन हुआ है, और दूसरे कंट्री में पॉवर्टी अधिक रिडक्शन हुआ है। मतलब घटा तो सब जगह है, लेकिन कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा, बराबर कहीं पे नहीं है। ठीक है, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources। देखिए जो पॉवर्टी चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में घटा है वो कैसे घटा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण घटा है और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण घटा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्समेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया था, इसके वजह से घटा है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी पीपुल्स है तो उसके हेल्थ में अगर अच्छे से ध्यान रखेगा तो इकोनॉमिक खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि हेल्दी पीपुल काम कर सकते हैं अच्छे से, जो अनहेल्दी पीपुल रहेंगे उससे, और उससे क्या होगा, तो उसका इकोनॉमिक बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और क्या होगा, तो पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 टू 0.6% इन 2019। देखिए चाइना में जो पॉवर्टी था वो 88.3% था 1981 में, जो जाकर 14.7% हो गया तो 2008 में, और उससे भी कम हो गया 0.6% हो गया 2019 में। तो इससे क्या पता चलता है कि चाइना ने पॉवर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा कम किया है। बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री रहा है चाइना पॉवर्टी को कम करने में। ठीक है, इन द इकोनॉमिक इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो been rapid 34% in 2005 to 15.2% in 2014। साउथ ईस्ट जैसे कि साउथ एशियन कंट्री है कुछ, तो कौन कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये अपने पॉवर्टी को बहुत ही कम किए हैं। जैसे कि कितना था, तो 34% था 2005 में, और वो जाकर 15.2% हो गया 2014 में। ठीक है, with a decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 5.10.4 million in 2005 to 74.5 million in 2013। देखिए जैसे कि पॉवर्टी कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पुअर होंगे, नंबर ऑफ पीपुल्स वो घटेंगे, है ना। वही बोला गया है कि
जो 2005 में डाटा था, 2005 में डाटा था, वो कितने पीपुल्स ये पॉवर्टी में थे, तो 510.4 मिलियन पीपुल पॉवर्टी में थे 2005 में, और वो जाकर हो गया टू 74.5 मिलियन इन 2013। ठीक है। पॉवर्टी इन सब सहारन अफ्रीका, पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 14.2% इन 2018। देखिए, जो सब सहारन अफ्रीका था उसमें पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ। कितना डिक्लाइन हुआ? तो 51% था 2005 में, जो जाकर 40.2% हो गया 2018 में। सी ग्राफ 3.3, देखिए एक ग्राफ दिया है, ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 10% इन 2005। जो लैटिन अमेरिका है उसका भी पॉवर्टी रेशियो क्या हुआ? तो डिक्लाइन हुआ है। 10% था 2005 में, जाकर 4% हो गया 2018 में। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो रिफर्फेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रसिया, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। तो ये पॉवर्टी वहाँ भी देखा गया है जहाँ पे कभी पॉवर्टी होने की उम्मीद नहीं थी, जैसे कि रसिया में कोई भी नहीं सोचता था कि कभी पॉवर्टी आएगी, लेकिन वहाँ भी पॉवर्टी आई। ठीक है। टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। देखिए टेबल 3.2 है जो है दिया हुआ, वो दिखाता है कि कितने पीपुल पॉवर्टी में रह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा सेट किया जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। वह एक इमेजिनरी लाइन सेट करती है वर्ल्ड बैंक, जिससे पता चलता है कि कौन से कंट्री कितना पुअर है। देखिए इस टेबल की बात हो रही थी, टेबल 3.2। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ 8 कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए और पढ़ते हैं। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन UN प्रपोजेज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। देखिए यूनाइटेड नेशन जो US है उसका क्या मोटो है कि 2030 तक जितने भी टाइप के पॉवर्टी हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है।